Okay, so SK21 Volume 2, Surgery Paper number 5. A 24-year-old footballer player sustains a lateral blow to the knee. He develops foot drop and loss of dorsiflexion. Sensory loss is present over the dorsum of the foot. X-ray shows a fracture of the neck of the fibula. Which artery is most commonly injured? तो फुटबॉलर प्लेयर है जिसको लेटरल ब्लो हुआ है नी पे, ठीक है। लेटरल साइड ऑफ द नी मतलब लेटरल फुट की बात कर रहे हैं जिसको सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। और उसकी वजह से ही लॉस्ट डॉर्सिफ्लेक्शन, सेंसरी लॉस इज प्रेजेंट ओवर द डॉर्सम ऑफ द फुट, ठीक है। तो इसमें आपके साथ कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है? दैट इज़ योर पेरोनियल आर्टरी, ठीक है। जो लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ द फुट है दैट इज सप्लाइड बाय द सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, और वहाँ पे आपको पेरोनियल आर्टरी नज़र आती है, ठीक है। कॉमन पेरोनियल नर्व winds around the neck of fibula, accompanied closely by the peroneal artery, making both vulnerable in trauma. फिर है 40-year-old man presents with numbness over the medial sole and weak toe flexion. Injury is suspected near the tarsal tunnel. Which nerve is damaged? तो 40-year-old man है, उसको numbness है over the medial sole and weak toe flexion. टो की फ्लेक्शन भी वीक है, ठीक है। तो इंजरी जो है आपके साथ यहाँ पे कौन से नर्व को इंजरी हुई है? टार्सल टनल में आपके साथ टिबियल नर्व हो इन्वॉल्व होता है और उसका काम है टो फ्लेक्शन करवाना। तो यहाँ पे टो फ्लेक्शन भी नहीं हो रही। टिबियल जो नर्व है मीडियल प्लांटर नर्व है और सप्लाई करता है मीडियल सोल एंड मीडियल 3.5 टो को, ठीक है। मीडियल 3.5 टो को सप्लाई करता है योर टिबियल नर्व। 65-year-old hypertensive man presents with severe abdominal pain localized to left lower quadrant. CT एंजियोग्राफी पे आपको ischemia of the distal descending colon और sigmoid colon नज़र आ रहा है। Which artery is most likely compromised? ठीक है, तो abdominal pain localized to the left lower quadrant, CT पे आपको ischemia of the distal descending colon and sigmoid colon है, ठीक है। तो कौन सी आर्टरी इसमें कंप्रोमाइज्ड है और ऑप्शन देख लेते हैं। तो सुपीरियर रेक्टल नहीं है, दिस इज सिग्मोइडल ब्रांचेस, ठीक है। सिग्मोइड कोलॉन और डिस्टल डिसेंडिंग कोलॉन इन्वॉल्व है, तो इसमें सिग्मोइडल ब्रांचेस विल बी इन्वॉल्व्ड। फिर है 58 ईयर ओल्ड स्मोकर प्रेजेंट्स विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड वेट लॉस। सीटी स्कैन शोज अ मास इन द पैंक्रियाटिक हेड। बायोप्सी पे आपको पैंक्रियाटिक डक्टल एडिनोकार्सिनोमा नज़र आ रहा है। विच जीन म्यूटेशन इज़ मोस्ट करेक्टरिस्टिक? तो इसमें कौन सी जीन की म्यूटेशन होगी? दैट इज़ योर केरास, ठीक है। फैक्ट्री वर्कर प्रेजेंट्स विद डिक्रीज सेंसेशन ओवर द मीडियल हाइपोथिनार एरिया एंड मीडियल 1/3 ऑफ डॉर्सम ऑफ द हैंड। मीडियल 1/3 डॉर्सम ऑफ द हैंड इन्वॉल्व हो गया तो अल्नर नर्व की बात आपने करनी है, ठीक है। मीडियल साइड पे अल्नर नर्व मिलता है। 35 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट्स विद पेनलेस हेमाचूरिया। 35 ईयर है, पेनलेस हेमाचूरिया है। सिस्टोस्कोपी पे आपको लार्ज इंट्राम्यूरल मास नज़र आ रहा है, मैन है, ठीक है। और बायोप्सी पे आपको स्मूथ मसल ऑरिजिन नज़र आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ केस ऑफ लियोमायोसार्कोमा। लियोमायोसार्कोमा आपके साथ मोस्ट कॉमन ब्लैडर सार्कोमा है एडल्ट्स में, तो दिस इज़ लियोमायोसार्कोमा, ठीक है। पेनलेस हेमाचूरिया है, उसको लार्ज इंट्राम्यूरल मास नज़र आ रहा है और स्मूथ मसल ऑरिजिन है, तो दैट इज़ लियोमायोसार्कोमा। 32 ईयर ओल्ड मैन with renal colic reports sharp flank pain radiating to the scrotum. Which nerve carries this referred pain? तो scrotum में कौन सा नर्व जाता है? दैट इज़ योर जेनेटोफिमोरल नर्व। ग्रॉइन और लॉइन की बात की जाए तो इलियो इंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक। Boxer receives a punch above the medial orbital margin near the nasal bridge. He develops diplopia and tenderness. Which bone is most likely fractured? तो इसमें आपके साथ फ्रंटल बोन या ऑर्बिटल प्लेट डैमेज होता है। जब भी पंच मिलता है अबव द आई तो फ्रैक्चर ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन होता है फ्रंटल बोन। स्कल बोन बेस ट्यूमर, compressed foramen ovale. Patient has weakness of muscle
of mastication except one muscle remains functional. Which muscle action is spared? तो ये आपके साथ कौन सा स्पेड होगा? दैट इज़ डिप्रेशन या ओपनिंग ऑफ माउथ, क्योंकि फोरामेन ओवेल से आपके साथ मैंडिबुलर नर्व पास होता है। ऑल मैस्टिकेशन मसल्स एक्सेप्ट पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ठीक है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक क्या करती है? ये डिप्रेस करती है मैंडिबल को एंड इज सप्लाइड बाय द फेशियल नर्व। तो सारे के सारे और नर्व्स पास होते हैं, सारे फंक्शंस होते हैं, लेकिन डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि डिप्रेशन आपके साथ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक कॉज करवाता है और वो आपके साथ V3 से पास नहीं होता। पेशेंट ऑन हीमोडायलिसिस डेवलप correction of metabolic acidosis after the session. Which substance in the dialysis is responsible? तो पेशेंट को हीमोडायलिसिस हुई और उसके बाद करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस आफ्टर द सेशन, तो कौन सा डायलिसेट इज रिस्पॉन्सिबल? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, बाइकार्बोनेट। डायलिसेट में आपके साथ बाइकार्बोनेट होता है और करेक्ट करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। फिर है पेशेंट विद ट्रॉमा अबव द सैक्रल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड लेवल हैज़ यूरिनरी रिटेंशन एंड ओवरफ्लो ड्रिबलिंग। ठीक है, तो ओवरफ्लो आपको मिलता है न्यूरोजेनिक या स्पास्टिक ब्लैडर में। 30-year-old traveler returns with 2 weeks of watery diarrhea, bloating and weight loss. स्मॉल बायोप्सी पे आपको स्टूल एंटीजन पॉजिटिव नज़र आ रहा है, तो इसका पैथोजन क्या है? दैट इज़ योर जियार्डिया लिम्बलिया। Patient sustained a splinter injury from a blast, resulting in damage to the pericardium. During surgery, the pericardium was found to be damaged on the inferior surface. The surgeon inserted her finger in the pericardium to locate a piece of sharp nail, moving inferiorly, then upwards, then to the right, where the finger stopped at cul-de-sac near the base of the heart. तो ये आपके साथ रिपीटेड MCQ है। ठीक है, ये हमने पढ़ा भी है। cul-de-sac के साथ जो है सर्जन हाथ लगा रहा है और वो cul-de-sac पे स्टॉप हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा? यहाँ पे आपको ओब्लिक साइनस मिलेगा। ठीक है, ओब्लिक साइनस विल बी फाउंड हेयर। फीमेल पेशेंट प्रेजेंट्स with cardiac defect, psychiatric behavior and cleft palate. तो cardiac defect, psychiatric behavior, cleft palate आपको डाइजॉर्ज सिंड्रोम में मिलता है। Catch 22. A 29-year-old pregnant woman at 24 weeks development, fatigue and pallor, labs show Coombs positive hemolytic anemia. She is currently taking medication for pregnancy-induced hypertension. Which drug is responsible? तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में हम कौन सा ड्रग देते हैं? मिथाइल डोपा। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट्स विद माइल्ड फीवर, लिम्फेडेनोपैथी। टॉर्च स्क्रीनिंग पॉजिटिव है फॉर प्रोटोजोन, हुज ओसाइट्स आर टिपिकली एक्वायर्ड फ्रॉम कैट फीसिस। तो कैट फीसिस से आपके साथ कौन सा मिलता है? दैट इज़ योर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। 62-year-old man presents with right-sided weakness predominantly affecting the upper limb and face, along with ब्रोका एफेजिया। CT पे आपको इंफार्क्ट इन द लेफ्ट MCA नज़र आ रहा है। तो मोटर डेफिसिट, कौन सा मोटर डेफिसिट इसमें एक्सपेक्टेड है? तो जब भी आपके साथ वीकनेस होती है इन द अपर लिम्ब एंड फेस, तो वहाँ पे आपके साथ स्पास्टिक पैरालिसिस मिलती है। ये मैंने US से याद किया है। अपर लिम्ब में U फॉर स्पास्टिक, US। ठीक है, MCA स्ट्रोक जो है आपके साथ कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक को इन्वॉल्व करता है। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में आप याद रखो US मैंने इसमें बनाया था। अपर में स्पास्टिसिटी होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन में आपके साथ फ्लैसिडिटी होती है। तो अपर मोटर न्यूरॉन, अपर लिम्ब इन्वॉल्व्स द अपर मोटर न्यूरॉन, तो US हो गया। डिजॉक्सिन बाइंड्स विद हाई एफिनिटी टू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल ग्रुप ऑन द सोडियम पोटाशियम ATPase पंप। विच केमिकल क्लास डज इट प्राइमरी बाइंड टू? तो डिजॉक्सिन आपके साथ कौन से केमिकल क्लास के साथ बाइंड करता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, अ स्टूल सैंपल शोज बाइलोब स्पेक्टिकल शेप एग, तो ये इसका कीवर्ड है। ठीक है, विच सेल और फैक्टर इज मोस्ट एसोसिएटेड विद पैरासिटिक कीमोटेक्सिस। अभी पैरासिटिक कीमोटेक्सिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें इसिनोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं। पैरासाइट की बात जब भी आ जाए
तो फर्स्ट सेल दैट शुड कम टू योर माइंड इज एसिनोफिल। एसिनोफिल के में आपको बाइलोब न्यूक्लियाई नज़र आएंगे एंड रिलीज ऑफ eosinophilic chemotactic factors. A urine culture from a patient with recurrent UTI shows a bacteria exhibiting characteristic swarming motility है on agar में। तो swarming motility ये इसका टिपिकल कीवर्ड है, तो ये आपको प्रोटियस मिराबिलस में मिलता है। acid secreting parietal cell containing an organelle abundant for ion transport, which organelle is developed। तो acid secreting parietal cell contain organelle फॉर आयन ट्रांसपोर्ट, ये कौन सा ऑर्गेनली है जो आयन ट्रांसपोर्ट करवाता है? दैट इज़ योर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैराइटल सेल से एक्सटेंसिव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर प्रोटॉन पंप इंसर्शन। 25-year-old athlete cannot abduct his arm for the first 30। तो फर्स्ट 30 के लिए supraspinatus is involved। 20-year-old student presents with low grade fever, dry cough and joint pain। चेस्ट एक्सरे इसका नॉर्मल है। तो लो ग्रेड फीवर, ड्राई कफ और जॉइंट पेन आपको किस में मिलता है? माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया में, एटिपिकल न्यूमोनिया में। ड्यूरिंग लाइगेशन एट द पेल्विक ब्रिम विच स्ट्रक्चर लाइज क्लोजेस्ट टू द यूरेटर एंड मस्ट बी अवॉइडेड। तो दैट इज़ योर इनफंडिबुलो पेल्विक वेसल्स। ठीक है, ये आपके साथ सबसे क्लोज होते हैं यूरेटर को। इनफंडिबुलो पेल्विक वेसल्स, जिसे ओवेरियन वेसल्स भी कहते हैं। Woman presents with difficulty climbing stair and rising from sitting। तो ट्रेंडलेनबर्ग साइन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसमें आपके साथ कौन सा मसल इन्वॉल्व है, कौन सा नर्व? तो पहले आपने मसल को आइडेंटिफाई करना है। दैट इज़ योर ग्लूटस मैक्सिमस, जिसको दैट इज़ योर ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस, जिसको आपकी सुपीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई देती है। ठीक है, ग्लूटस मैक्सिमस को इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, ट्रेंडलेनबर्ग की बात आ गई तो आपके माइंड में ग्लूटस मीडियस और मिनिमस आना चाहिए। ठीक है, फिर है 6-year-old with conductive hearing loss shows dull tympanic membrane with air fluid levels, which tympanogram is expected। तो इसमें कौन से टाइप का tympanogram is expected? that is your टाइप बी टेम्पेनोग्राम। तो ये आप देख लो कि टाइप्स कौन से हैं टेम्पेनोग्राम के। ठीक है, ग्लू एयर आपको टाइप बी कर्व में मिलेगा। पेशेंट विद अ पेनिसिलिन एलर्जी नीड्स कवरेज फॉर ग्राम पॉजिटिव कोकाई। पेनिसिलिन एलर्जी है और उसको आपने कवरेज देनी है ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए, तो गिव ग्लेंडामाइसिन। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज ऑफ 42-year-old मैन इज 6.7। फास्टिंग 6.7 है। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या हो गया? 6.7 आपके साथ प्री डायबिटीज़ में आता है। ठीक है, इसके वैल्यूज़ आप देख लें। ठीक है, तो 6.7 इज़ प्री डायबिटिक। अच्छा, वीनीपंक्चर अटेम्प्ट इंजरीज, वीनीपंक्चर अटेम्प्ट injures a structure lying medial to the brachial artery in the cubital fossa। तो इसमें MBBRS आपने याद रखना है। मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी आपके साथ क्या होगा? मीडियन नर्व होगा। ठीक है, MBBRS मीडियल टू लेटरल। M से मीडियन नर्व है, B से आपके साथ बाइसेप ब्रेकियाई है, फिर उसके बाद ब्रेकियल आर्टरी है। ठीक है, और आर से आपके साथ फिर MBBRS आर है कि एस। अच्छा, सुपरा कॉन्डाइलर रिज होता है जहाँ पे अल्नर नर्व होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये एस से वो आता है, लेकिन ये तीन चीज़ों जो मैंने आपको बताई ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, अब पेशेंट चौथा आप अपने लिए कंफर्म कर ले। पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म पिंसर मूवमेंट इन्वॉल्विंग द इंडेक्स फिंगर। तो जब भी आपको पिंसर मूवमेंट की बात आ जाए, दिस इज़ अ की वर्ड हेयर, तो उसमें द नर्व दैट इज़ इन्वॉल्व इज़ योर मीडियन नर्व। ठीक है, पिंसर मूवमेंट जो है मीडियन नर्व करवाता है। मीडियन नर्व इनर्वेट करता है द लेटरल टू लुम्ब्रिकल्स को, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को, और फ्लेक्सर पॉलिसिस फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के लेटरल हाफ को।
14-year-old boy presents after straddle injury on a bicycle. Examination पे आपको swelling of the scrotum with fluid accumulation due to rupture of the bulbospongiosis fascia, allowing urine to collect in the superficial peroneal pouch. The fluid will most likely accumulate in which structure? तो पेशेंट को स्ट्रैडल इंजरी हुई है बाईसाइकिल पे, अभी स्वेलिंग है ऑफ द स्क्रूटम और फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुई है ड्यू टू द रप्चर ऑफ बल्बोस्पॉन्जियोसिस फेशिया। तो इसमें यूरिन आपके साथ कहाँ पे कलेक्ट होगा? यूरिन आपके साथ कौन से पार्ट में कलेक्ट होगा? दैट इज़ योर स्क्रूटम। ठीक है, तो जब भी बल्बोस्पॉन्जियोसिस फेशिया का टीयर होता है, यूरिन स्प्रेड करता है इनटू द सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, वहाँ से जाता है स्क्रूटम पीनस लोअर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। तो ये मैंने आपके साथ पिछले वीडियो में डिस्कस किया है ऑलरेडी। सुप्रा स्केपुलर नर्व सप्लाइंग सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस अराइज फ्रॉम। तो सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस आपके साथ अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस C6 और C5 रूट से निकलते हैं। ठीक है, ये जो MCQ मैं बोलता हूँ कि रिपीटेड है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ SK 21 में रिपीटेड है। 21 वॉल्यूम 1 और 2 में उनके सारे लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं, तो इसलिए एक दफ़ा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में मैं उनसे जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करता हूँ ताकि और कॉन्सेप्ट्स कवर हों। ठीक है, अ पेशेंट कैन नॉट फील सेंसेशन ओवर द मीडियल थाई, विच नर्व इज़ मोस्ट लाइकली अफेक्टेड। तो पेशेंट को सेंसेशन है ओवर द मीडियल थाई। मीडियल थाई में आपके साथ ऑब्टूरेटर नर्व होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसका एक निमोनिक अपने लिए बनाया था, FOS। ठीक है, तो F फीमोरल है जो एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में होता है, मीडियली ऑब्टूरेटर होता है और पीछे पोस्टीरियरली आपके साथ शियाटिक होता है। तो FOS एंटीरियर मीडियल पोस्टीरियर। ठीक है, पोडेंडल आपको जो है एनस के साथ मिलता है। ठीक है, जो रेक्टम वगैरह है वहाँ पे आपको पोडेंडल नर्व मिलता है। ठीक है, a trauma patient presents with hypotension, distended neck veins and muffled heart sound। ये तीनों चीज़ें आपको कार्डियक टेम्पोनेट के बैक ट्रायड में मिलती है। A post-operative patient in ward develops purulent discharge from knee surgery incision। What is the nurse first appropriate step? तो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट को डिस्चार्ज, प्रूडलेंट डिस्चार्ज डेवलप हुआ। ठीक है, फ्रॉम नी सर्जरी इंसिजन। पहले इसमें आपने क्या करना है? ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? आप लोगे एक वाउंड स्वैब को, ब्लड कल्चर करोगे उसका और उस वाउंड की दोबारा ड्रेसिंग करोगे, परफॉर्म स्टेराइल वाउंड केयर। तो आपने वाउंड से स्वैब लेना है, ब्लड कल्चर लेना है और उसकी स्टेराइल ड्रेसिंग फिर से कर देनी है। ठीक है, डू नॉट स्टार्ट एंटीबायोटिक बिफोर कल्चर अनलेस सेप्सिस। 45-year-old female with chronic mitral regurg is evaluated. Echo shows ejection fraction more than 60%, LVESD more than 40 millimeter, and symptomatic dyspnea. What is the best indication for mitral valve surgery? तो best indication for mitral valve surgery is systematic plus LV dysfunction जब ejection fraction is less than 60 और LVESD is more than 40 millimeter। ठीक है, अच्छा ये अपने लिए फिर देख लें। ठीक है, 45 ईयर है, उसको क्रॉनिक माइट्रल रिगर्ज है, इको में इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 60% है, LV लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड सिस्टोलिक, ESD जो है आपके साथ क्या है, एंड सिस्टोलिक डायस्टोलिक वॉल्यूम में भी सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर होगा जो कि आपके साथ 40 मिलीमीटर से एज ज़्यादा है, तो दिस इज सिम्टोमेटिक प्लस LV डिसफंक्शन। 5-year-old child presents with typical viral upper respiratory tract infection. The mother insists on antibiotic, but the pediatrician refuses, explaining that antibiotics are unnecessary and could harm the child. Which ethical principle is the doctor following?
ठीक है, तो डॉक्टर इसमें बेनिफिसेंस को फॉलो कर रहा है। बेनिफिसेंस का मतलब है कि ये जो ट्रीटमेंट मैं पेशेंट को दूंगा इससे पेशेंट को कोई बेनिफिट वगैरह होगा या नहीं होगा। तो बेनिफिसेंस बेनिफिट से निकला है इट इज़ एक्टिंग इन द पेशेंट्स बेस्ट इंटरेस्ट टू प्रमोट वेल बीइंग, ठीक है, और अवॉइडिंग अननेसेसरी इंटरवेंशंस या एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट हार्म एंड प्रमोट हेल्थ, तो इसको हम कहते हैं बेनिफिसेंस, ठीक है। तो पीडियाट्रिशियन ने उसे कहा कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक एक्स्ट्रा लेने की क्योंकि इट कुड हार्म द चाइल्ड, सो दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिसेंस। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन द सर्जन नोट्स दैट द ब्रेस्ट लाइज ऑन द टॉप ऑफ अ स्पेसिफिक मसल, तो ब्रेस्ट आपके साथ पेक्टोरलिस मेजर के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है। पेशेंट विद सेप्सिस डेवलप ब्लीडिंग, लो प्लेटलेट्स, प्रोलॉन्ग पीटी एंड एपीटीटी, एलिवेटेड डी टाइमर, सारी चीज़ें आपके साथ ज़्यादा हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर प्लेटलेट्स, तो ये डीआईसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अभी पूछ क्या रहे हैं विच इज़ द करेक्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो इसमें आप क्या दोगे, इसमें आप सेलाइन, एफएफपी, पीआरबीसीज, एंटीबायोटिक्स, ट्रीट द कॉज। लॉन्ग बोन लीजन, वार्म ट्यूमर, long bone lesion, warmth, tumor. A teenager presents with night pain in the long bone. अच्छा, teenager presents with long bone lesion, warmth, night pain in the long bones relieved by NSAIDs. Imaging shows a small radiolucent tumor. What is the tumor most likely? तो ये थोड़ा मिस प्रिंट है, तो इसमें आप याद रखो कि जो रेडियोल्यूसेंट ट्यूमर है वो आपके साथ ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा है, इसमें आपको वार्म नॉक्टर्नल पेन मिलता है और एनेसिड रिस्पॉन्सिव होता है। 6-year-old child presents with delayed walking, leg bowing and swollen costochondral junction, लैब्स पे कैल्शियम कम है, फॉस्फेट भी कम है, ALP इज़ हाई। तो ये आपके साथ कौन से एंडोक्राइन की एबनॉर्मेलिटी हो गई, ठीक है। तो दिस इज़ विटामिन डी डिफिशिएंसी। बोइंग ऑफ लेग्स रिकेट्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसमें आपको कैल्शियम कम नज़र आएगा, फॉस्फेट भी कम होगा और ALP आपके साथ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों कम है इन विटामिन डी डिफिशिएंसी। 68-year-old मैन प्रेजेंट्स विद रेस्टिंग ट्रिमर, ब्रेडिकाइनीजिया एंड शफलिंग गेट, डिफिशिएंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो इसमें डोपामीन की डिफिशिएंसी आपको मिलेगी। पेशेंट विद लॉन्ग बोन पेन, लो विटामिन डी लेवल, हैज़ हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। तो विच हार्मोन राइजेज एज कंपेंसेशन, तो इसमें कौन सा PTH राइज होगा। 12-year-old बॉय प्रोड्यूसेस इनकम्प्रीहेंसिबल साउंड्स, कैन नॉट फॉलो वर्बल कमांड्स एंड हैज़ लो कॉम्प्रीहेंशन, विच ब्रेन एरिया इज़ अफेक्टेड, तो इसमें आपके साथ कौन सा ब्रेन एरिया अफेक्ट होगा, दैट इज़ योर वर्निकीज एरिया, ठीक है। ऑलरेडी कई दफ़ा मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की है आपके लिए, ठीक है। तो ये अगर आपने रीड करना है यू कैन रीड इट अगेन। ड्यूरिंग सर्जरी अ पेशेंट डेवलप हाइपरथर्मिया, मसल रिजिडिटी एंड राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, विच एनेस्थेटिक एजेंट मोस्ट लाइकली ट्रिगर्ड दिस, तो सर्जरी में आप पेशेंट को हाइपरथर्मिया, रिजिडिटी, राइजिंग CO2 है, तो ये कौन से एनेस्थेटिक की वजह से हुआ है, दिस इज़ ड्यू टू सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। फिर है पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ इम्पेयर्ड एबिलिटी टू डिटेक्ट प्रेशर, डीप प्रेशर एंड वाइब्रेशन ऑन एग्जामिनेशन, विच रिसेप्टर इज़ डिसफंक्शन, तो इसमें डीप प्रेशर की बात आपके साथ आ गई, ये आपका कीवर्ड है डीप प्रेशर और वाइब्रेशन में मार्किल डिस्क इज़ इन्वॉल्व्ड। बायोप्सी ऑफ अ ट्यूबुलर GIT स्ट्रक्चर शोज डेंस लिम्फॉइड एग्रीगेट, तो जब भी आपको लिम्फॉइड एग्रीगेट नज़र आया द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज़ अपेंडिक्स, वहाँ पे आपके साथ लिम्फॉइड एग्रीगेट आपको मिलेंगे ऑर्गन्स में, ठीक है। लिम्फ नोड की बात की गई हो तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, वहाँ पे भी आपको लिम्फॉइड एग्रीगेट्स मिलते हैं। थायज़ाइड डायूरेटिक प्राइमरी एक्ट ऑन विच नेफ्रॉन, तो थायज़ाइड जो है MALTS माल्ट्स, तो माल्ट जो है DCT पे काम करेगा, ठीक है। इसका एक निमोनिक है MALTS। M और A जो है M से मैनिटोल और एसिटाजोलामाइड PCT पे काम करते हैं,
एल लूप डायूरेटिक लूप पे काम करेगा, और टी जो है थायजाइड है जो कि डीसीटी पे काम करेगा, और एस से स्पायरोनोलेक्टोन है वो आपके कलेक्टिंग डक्ट्स पे काम करेगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से याद रखो। विच नेफ्रॉन पार्ट हैज़ रिचेस्ट ब्रश बॉर्डर इंक्रीजिंग रीअब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। तो आपके साथ प्रोमिनेंट ब्रश बॉर्डर, मोर प्रोनाउंस ब्रश बॉर्डर कहाँ होते हैं? पीसीटी में होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। 50-year-old man with chronic GERD now presents with progressive dysphagia and weight loss। एंडोस्कोपी पे आपको सेलमन कलर पैच नज़र आ रहा है विद नोडुलैरिटी। ठीक है, तो ये आपके साथ डिस्फेजिया वेट लॉस भी है इसमें, और ये पैच आपको नज़र आया तो ये आपके साथ कार्सिनोमा की तरफ जा रहा है। ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा ऑफ द एसोफेगस, नॉट बैरेट। पेशेंट हैज़ डिक्रीज सेंसेशन ओवर द लेटरल रिस्ट, लेटरल रिस्ट पे उसको डिक्रीज सेंसेशन है, और थंब में तो ये आपके साथ C6 इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मिडल फिंगर में C7 होता है, अल्नर के साइड पे जो लिटिल फिंगर है उसमें C8 होता है। 7-year-old has recurrent pus discharge from a sinus opening at the upper border of the sternocleidomastoid। This defect arise from the abnormal development of which structure? तो ये आपके साथ बनता है sternocleidomastoid की बात आ जाए तो ये डिफेक्ट होता है from the third branchial arc। 40-year-old male from South China presents with nasal obstruction and a neck mass। बायोप्सी पे अनडिफरेंशिएटेड कार्सिनोमा ऑफ नेजोफेरिंग्स, तो नेजोफेरिंग्स में एप्स्टीन बार वायरस होता है। पेशेंट शोज एब्डोमिनल ब्रीथिंग मोर देन चेस्ट एक्सपेंशन ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन, विच मसल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल? तो इंस्पायरेशन में मैंने आपको क्या कहा था? इन फॉर एक्स, इंस्पायरेशन फॉर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक्सटर्नल क्यों नहीं लिखा? बिकॉज पेशेंट शोज एब्डोमिनल ब्रीदिंग मोर देन चेस्ट एक्सपेंशन। अच्छा, तो इस केस में आपके साथ क्या होगा? जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग मोर देन चेस्ट एक्सपेंशन होगी ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है, वो फोर्स्ड इंस्पायरेशन में आपके साथ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल होता है। नॉर्मल इंस्पायरेशन है फिर आप डायफ्राम की तरफ जाओगे। A patient suddenly develops bilateral weakness of all limbs and loss of pain and temperature bilaterally below the neck. Which artery is most likely involved? तो उसको bilateral weakness of limbs है और loss of pain and temperature bilaterally below the neck। ठीक है, ये anterior spinal की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, anterior spinal artery है। 22-year-old tall male with long extremity present with infertility and small testes। तो ये आपके साथ क्या हो गया? स्मॉल टेस्टिस आपको क्लाइनफिल्टर में मिलते हैं। 47XXY। A newborn presents with hypocalcemia recurrent infection due to absent thymus। तो ये डाइजॉर्ज सिंड्रोम की तरफ चला गया। Histological slide of renal tubular shows pink proteinaceous material in the lumen। पिंक प्रोटीनीशियस मटेरियल आपको कहाँ पे मिलता है? ये आपको मिलता है इन प्रोटीन्स में। ठीक है, अ चाइल्ड डेवलप एब्डोमिनल ब्लोटिंग एंड क्रैम्प्स आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, द मेजर मेटाबोलाइट एक्यूमुलेटेड इन द कोलॉन। तो मेजर मेटाबोलाइट कोलॉन में जो है दैट इज़ योर कीटोन, सॉरी दैट इज़ योर लैक्टिक एसिड। एब्डोमिनल ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, ठीक है, और आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क, तो दिस इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, तो इसमें जो क्या है, इसमें आपके साथ लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन इन TOF, टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट, तो उसमें आपको इनफंडिबुलर स्टीनोसिस मिलती है। 25-year-old मेल प्रेजेंट्स विद इनफर्टिलिटी, इमेजिंग पे आपको नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ वुल्फिन डक्ट डिराइवेटिव्स बट एब्सेंस ऑफ Mullerian duct structure। Which of the following develop from Mullerian duct? तो Mullerian duct से आपके मेल कैरेक्टरिक आपके इससे यूट्राइन ट्यूब डेवलप होता है। ठीक है, Mullerian जो है आपके साथ पैरामीजो फीमेल वाला है। ठीक है, Mullerian वो वुल्फियन मेल वाला है। यस, Mullerian जो है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं इसे। तो ये आपके साथ यूरेटस फेलोपियन ट्यूब और अपर विजाइना को ओरिजिनेट करवाता है। ठीक है,
तो ये आपने याद रखना है वुल्फियन के बारे में कि एपिडिडिमस वाज डिफरेंस, और आपके साथ जितने भी ये सेमिनल वेजिकल वाज डिफरेंस, ये चीज़ें आपके साथ होती है फ्रॉम द वुल्फियन डक्ट। एपिडिडिमस वाज डिफरेंट सेमिनल वेजिकल फ्रॉम वुल्फियन, और फीमेल वाले जो है फेलोपियन ट्यूब्स, वेजाइना और यूट्रस फ्रॉम द मुलेरियन। 60 ईयर ओल्ड कोल माइनर आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अंडरगोज मीडियास्टिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, द कट सरफेस शोज ब्लैक पिगमेंट डिपोजिशन। तो जब भी आपको ब्लैक पिगमेंट की बात कर दी गई तो डायरेक्टली आंख बंद करके एंथ्राकोसिस लिखूं। इनहेल्ड कार्बन मैक्रोफेज होता है उनमें, जो आपके साथ ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ नोड्स एंड लंग पेरेन्काइमा कॉज करवाती है। ड्यूरिंग नेक डाइसेक्शन अ सर्जन आइडेंटिफाइज द thoracic duct, at which anatomical landmark does the thoracic duct normally terminate। तो नॉर्मली thoracic duct कहाँ पे ख़त्म होता है? ये आपके साथ जंक्शन ऑफ द लेफ्ट इंटरनल जगुलर एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन पे ख़त्म होता है। अ 40 ईयर ओल्ड वीगन प्रेजेंट्स विद न्यूरोपैथी, वीगन है, वेजिटेरियन डाइट्स ले रही है, ठीक है, तो स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है, फॉलिक एसिड पूरा होगा, B12 की डिफिशेंसी होगी, लेबॉर्ट्री टेस्ट में इंक्रीज MMA है, तो दिस इज़ B12 डिफिशेंसी। Lesion of suprachiasmatic nucleus would most likely affect which physiological process। तो अगर आपके साथ suprachiasmatic nucleus की lesion होगी तो it will affect your circadian rhythm। Patient with severe dehydration presents with intense thirst and low pressure। Which hormone is primarily responsible for stimulating thirst? तो stimulate thirst कौन करवाता है? That is your angiotensin 2। ADH नहीं लिखना, ठीक है। ADH does not stimulates the thirst। वो तो जब thirst होता है तो ADH रिलीज़ होता है और वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है, लेकिन स्टिमुलेट करता है thirst सेंटर को एंजियोटेंसिन 2। ADH कंजर्व करता है वाटर को, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली थर्स्ट को ट्रिगर नहीं करता। 50 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ हाइपरटेंशन एंड हाइपोकेलीमिया। अ CT स्कैन शोज एड्रीनल कॉर्टिकल एडिनोमा। ओवर प्रोडक्शन फ्रॉम विच एड्रीनल जोन इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो ओवर प्रोडक्शन हुई है इसमें फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। आपके साथ जो है जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जिसमें अल्डोस्टेरोन आता है, फेसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेट करता है जिसमें कोर्टिसोल आता है। तो GFR याद रखें, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ अल्डोस्टेरोन, द सेकंड इज़ कोर्टिसोल, द अदर्स आर सेक्स हार्मोन। रेटिकुलरिस फॉर सेक्स हार्मोन्स। अच्छा, इन्होंने दिया है रेटिकुलरिस में एंड्रोजिन आता है, डाईहाइड्रोएपी एंडोस्टिरोन आता है और एंड्रोस्टिनिडायोन आते हैं। GFR फॉर सॉल्ट, शुगर एंड सेक्स, ठीक है, ये इसका निमोनिक है। अ पेशेंट विद रीनल फेलियर डेवलप वेंट्रिकुलर एरिथमिया, विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ मोस्ट कॉमनली एलिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल। तो रीनल फेलियर है, फिर उसको वेंट्रिकुलर एरिथमिया डेवलप हुए, तो इसके लिए कौन सी इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये हुआ है? दिस इज़ ड्यू टू पोटाशियम। हाइपरकेलीमिया पीक T वेव्स करता है जो एरिथमिया कॉज करता है। 58 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट्स विद हेमाचूरिया एंड लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल मास। द ट्यूमर बायोप्सी पे आपको क्लियर सेल्स विद ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ द अंडरलाइन जेनेटिक म्यूटेशन? तो ये आपके साथ लेफ्ट साइडेड एब्डोमिनल मास है, हेमाचूरिया है, किडनी का कोई प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। और उस ट्यूमर बायोप्सी पे आपको क्लियर सेल्स विद ग्लाइकोजन और लिपिड्स। तो ये इसका कीवर्ड है, ये आपको वॉन हिपल लैंडाउ सिंड्रोम में मिलता है जिसमें VHL जीन की म्यूटेशन होती है। क्लियर सेल जो है रीनल सेल कार्सिनोमा आपको वॉन हिपल लैंडाउ या VHL डिलीशन ऑन क्रोमोसोम 3। तो इस पे भी MCQ आ सकता है। VHL होता है क्रोमोसोम 3 पे, और इसमें आपके साथ VEGF को ये वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को इंक्रीज कर देता है अल्टीमेटली। अब 15 ईयर ओल्ड डायबिटिक presents with abdominal pain, small breathing and fruity odor. Blood glucose is 480। what is the first management? तो blood glucose बहुत ज़्यादा है,
DKA है। फर्स्ट आप IV नॉर्मल सेलाइन दो, फिर फॉलोड बाय इंसुलिन करो, ठीक है। ये इस DKA की ट्रीटमेंट है। पहले हम फ्लूइड रिससिटेशन देते हैं, फिर इंसुलिन देते हैं आफ्टर चेकिंग द पोटाशियम, ठीक है। रिसर्चर स्टडिंग कैटिकोलामीन सिंथेसिस इन एड्रीनल मेडुला क्रोमाफिन सेल्स विच अमाइनो एसिड सर्व एज द प्राइमरी प्रिकर्सर। तो इसमें प्राइमरी प्रिकर्सर आपके साथ टायरोसिन है, ठीक है। जब भी एड्रीनल मेडुला क्रोमाफिन सेल्स की बात हो जाए और फिर उसमें कौन से अमाइनो एसिड प्रिकर्सर की बात हो जाए तो दैट इज़ योर टायरोसिन। क्यों टायरोसिन? बिकॉज टायरोसिन इज़ कन्वर्टेड टू इनटू एल डोपा विच इज़ कन्वर्टेड इनटू डोपामीन, जो एपिनेफ्रीन नॉर एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट होता है। पेशेंट विद एक्यूट डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर प्रेजेंट्स विद हाइपोटेंशन बट एडिक्वेट रीनल परफ्यूजन। विच ड्रग इज़ प्रेफर्ड टू इम्प्रूव द कार्डिक आउटपुट? तो कार्डिक आउटपुट डोपामीन से इम्प्रूव होता है। कार्डियोजेनिक शॉक में हम डोपामीन और डोब्यूटामीन देते हैं। लो मॉडरेट डोज डोपामीन जो है इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ करता है और रीनल परफ्यूजन को मेंटेन करता है। एपिनेफ्रीन टेकी एरिथमियास कॉज करवाता है। 3-year-old child presents with profuse vomiting and watery diarrhea, BP 70/40 है। कैपिलरी रिफिल आपके साथ डिले है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक? तो वॉमिटिंग, डायरिया है और BP भी कम है, हाइपोवॉल्यूमिक की तरफ जा रहा है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है। 45-year-old man presents with fever, hypotension, warm swollen legs, confusion, BP remains low डिस्पाइट फ्लूइड रिससिटेशन। अभी यहाँ पे आपको एक की वर्ड जो है माइंड में रखना है, दैट इज़ योर फीवर। तो फीवर में आपने सेप्टिक शॉक के बारे में लिखना है, ठीक है। सेप्टिक शॉक, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अ पेशेंट डेवलप सडन वीजिंग, हाइपोटेंशन और यूरेटिकेरिया इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग मेडिकेशन। तो ये आपके साथ क्या है? ये सारे के सारे आपके साथ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी? एनाफाइलेक्टिक में आपके साथ IgE होती है, ठीक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, IgE मीडिएटेड मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। हॉस्पिटलाइज पेशेंट विद वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया इज़ फाउंड टू हैव सुडोमोनास एरिजिनोजा इन्फेक्शन। तो सुडोमोनास एरिजिनोजा में हमने कौन से एंटीबायोटिक कवरेज देना है? उसमें हमने पेप्टेजो देना है, तो पेपरसिलिन और टेजोबैक्टम देना है, ठीक है। अ पोस्ट ऑपरेटिव वाउंड कल्चर ग्रोज मर्सा, बेस्ट एम्पेरिक एंटीबायोटिक तो वेनकोमाइसिन इज़ द बेस्ट। ऑप्शन में वेनकोमाइसिन ना हो तो फिर आपने लिंजोलिड देना है, लिंजोलिड ना हो फिर आपने फ्यूसिडिक एसिड देना है। अ 28-year-old IV ड्रग यूज़र प्रेजेंट्स विद फीवर एंड पेन एट इंजेक्शन साइट। विच इन्फेक्शन इज़ मोस्ट कॉमन इन IV ड्रग एब्यूज़र? तो IV ड्रग एब्यूज़र में आपके साथ सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव सेलुलाइटिस और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। पेन एंड इंजेक्शन साइट है, फीवर है। Which infection is most common in IV drug abusers? तो that is cellulitis और soft tissue injuries। most common overall जो है ये आपके साथ skin और soft tissue infection है, ठीक है, जिसमें आपके साथ एब्सिस वगैरह और सेलुलाइटिस आते हैं। अगर मोस्ट कॉमन सीरियस इन्फेक्शन की बात कहें तो फिर आपने एंडोकार्डाइटिस लिखना है। ओवरऑल में आपने स्किन लिखना है, सीरियस में आपने एंडोकार्डाइटिस की तरफ जाना है। लेकिन ओवरऑल सबसे ज़्यादा कॉमन आपके साथ स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों में बहुत ज़्यादा नीडल्स अंदर किए होते हैं, जिसकी वजह से सेलुलाइटिस और एब्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। 7-year-old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद येलो ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ द परमानेंट टीथ। तो टीथ डिस्कलरेशन टीथरासाइक्लिन नहीं है तो डीऑक्सीसाइक्लिन हो गया, जो आप एक्नी में भी देते हो। कल्चर फॉर अ वाउंड इन्फेक्शन शोज ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर, कैटलेस पॉजिटिव कोगुलेस पॉजिटिव। तो जब भी आपके साथ कैटलेस पॉजिटिव आ गया, कैटलेस पॉजिटिव में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म जो आपने याद रखना है कि कैटलेस पॉजिटिव है, दैट इज स्टेफोरियस, ठीक है। तो ये आप याद रखो, इससे भी ये क्वेश्चन हो जाता है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर है, कैटलेस पॉजिटिव कोगुलेस पॉजिटिव है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा का क्या है? अ 55-year-old मैन प्रेजेंट्स विद वेट लॉस, हेपेटोमेगेली,
Biopsy confirm HCC. He is a farmer who frequently stores grain in humid condition. तो इसमें व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज, तो फार्मर में आपको क्या चीज़ मिलती है, एफ्लाटॉक्सिन मिलता है फार्मर में, ठीक है। एफ्लाटॉक्सिन B1 एस्परजिलस P53 म्यूटेशन और HCC कॉज करवाता है। ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेशन न्यूट्रोफिल माइग्रेट फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यू, तो न्यूट्रोफिल माइग्रेट करता है फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यू। विच स्टेप ऑकर फर्स्ट, तो सबसे पहले मार्जिनेशन होती है ना MRAT में, ठीक है। MRAT, a physiologist studies glucose handling in kidney. Which statement is correct regarding transport maximum, तो ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम हम किसे कहते हैं, इट इज़ जब आपके साथ बिलो थ्रेशोल्ड ऑल ग्लूकोज इज रीअब्जॉर्ब, उसे हम कहते हैं TM। व्हेन प्लाज्मा ग्लूकोज इज बिलो द रीनल थ्रेशोल्ड, कैरियर्स आर नॉट सेचुरेटेड 100% इट इज़ रीअब्जॉर्ब। तो इसमें एक स्प्ले फिनोमिना भी है, मैंने पिछले लेक्चर में ये फर्स्ट एड से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अ वुमन नोटिस अ स्मेल ऑफ परफ्यूम इमीडिएटली अपॉन एंटरिंग अ शॉप। मूवमेंट ऑफ परफ्यूम मॉलिक्यूल्स थ्रू एयर इनटू हर नोज ऑकर्स थ्रू, तो ये मूवमेंट होती है थ्रू डिफ्यूजन, और कौन से टाइप की डिफ्यूजन, दैट इज़ योर सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। फैसिलिटेटेड वुड नीड अ कैरियर। A teenager develops a boil in the danger triangle of the face. The infection spread to the cavernous sinus. Through which vessel did the spread occur? तो ये आपके साथ through maxillary artery and through the facial vein, sorry, through facial vein। facial vein जो है जिसे angular vein भी कहते हैं, वो जाता है facial, जाता है angular vein में, वहाँ से ophthalmic vein में। यहाँ पे सबसे पहले अगर उन्होंने आपको superior ophthalmic vein दिया हो तो आप उसमें उसको चूज़ करो, अगर वो ना हो ऑप्शन में फिर यू कैन गो विद फेशियल वेन, ठीक है। फेशियल वेन या एंगुलर वेन या ऑफ्थेल्मिक वेन, ठीक है। अ ट्यूमर इन द टेरिगोपैलेटाइन फोसा इज सीन एक्सटेंडिंग इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा। थ्रू विच स्ट्रक्चर डज इट पास, तो ये कौन से स्ट्रक्चर से पास होगा, एक ट्यूमर है टेरिगोपैलेटाइन फोसा से एक्सटेंड कर रहा है इनटू द infratemporal fossa, ठीक है। तो दिस passes through the pterygopalatine fissure, ठीक है। pterygopalatine fissure जो है उससे पास होता है, ऑप्शन नंबर बी। 50-year-old male with dysphagia is diagnosed with esophageal squamous cell carcinoma. Which virus is most like associated, तो squamous cell carcinoma है उसको, ठीक है। तो इसका जो एसोसिएशन होता है दैट इज़ विद योर एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। एल्डरली कॉन्स्टिपेटेड मेल डेवलप एक्यूट एब्डोमिनल पेन एंड डिस्टेंशन। एक्सरे पे कॉफ़ी बीन साइन नज़र आ रहा है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वॉल्वुलस, तो दैट इज़ योर सिग्मॉइड कोलॉन, ठीक है। सिग्मॉइड वॉल्वुलस, ट्विस्टिंग ऑफ सिग्मॉइड कोलॉन को कहते हैं अराउंड द सिग्मॉइड मीजोकोलॉन एंड आर्टरी कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें आपको कॉफ़ी बीन साइन भी मिलता है, ठीक है। तो ये वॉल्वुलस में आपको कॉफ़ी बीन साइन मिलता है, इसमें ट्विस्टिंग होती है सिग्मॉइड कोलॉन की अराउंड द सिग्मॉइड मीजोकोलॉन एंड आर्टरी, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जब भी एक कॉन्स्टिपेटेड मेल आएगा उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन होगा, एक्सरे पे आपको कॉफ़ी बीन उन्होंने दे दिया, तो दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ सिग्मॉइड वॉल्वुलस, ठीक है। सिग्मॉइड कोलॉन या सिग्मॉइडल आर्टरी की बात की गई हो तो आप एनी पिक कर सकते हो। अ स्टडी कंपेयर्स 200 पीपल ऑफ लंग कैंसर विद 200 विदाउट लंग कैंसर टू एवेलुएट स्मोकिंग एक्सपोजर। व्हाट टाइप ऑफ स्टडी इज दिस, तो लंग कैंसर विदाउट लंग कैंसर टू एवेलुएट द एक्सपोजर, तो इसे हम कहेंगे केस कंट्रोल। डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज़ की बात कर रहे हैं। 60-year-old man presents with pulsatile expansile swelling below the inguinal ligament along the femoral course. What is the most likely diagnosis, तो इसमें आपके साथ most likely diagnosis क्या होगी, that will be your femoral aneurysm। 34-year-old woman with BRCA1 mutation and strong family history of
Early onset breast cancer presents for counseling. She has small invasive ductal carcinoma in her right breast. What combination of surgeries provide both therapeutic and prophylactic benefit टू द पेशेंट? तो दैट इज़ आपने इसमें कौन से प्रोसीजर्स करने हैं? बायलैटरल मैस्टेक्टमी और सल्फिंगो ओफेरेक्टमी करनी है। बरका1 की म्यूटेशन है, इसका मतलब है कि इंक्रीज ब्रेस्ट प्लस ओवेरियन कैंसर का रिस्क है। तो आपने प्रोफाइलेक्टिकली क्या करना है? बायलैटरल मैस्टेक्टमी करो, तो उसकी वजह से सिग्निफिकेंटली रिस्क रिड्यूस होगा, और सल्फिंगो ओफेरेक्टमी भी कर सकती हो। अभी इसका इसका एज कितना था? 60 ईयर्स है, ठीक है। तो नो, 34 ईयर्स है। बरका वन म्यूटेशन है, सो यू कैन गो फॉर मैस्टेक्टमी एंड salpingo-oophorectomy. 50-year-old diabetic woman complains of burning, micturition, and recurrent genital infection after starting a new medication. Which drug is responsible? डायबिटिक जो है और आपके साथ यूटीआई कॉज करवाता है, दैट इज़ योर कैनाग्लिफ्लोजिन, ठीक है। ग्लिफ्लोजिन आपके साथ यूटीआई का रिस्क कॉज करवाते हैं, जो आपके साथ SGLT2 इनहिबिटर्स हैं। तो ये आपके साथ क्या करते हैं? ग्लूकोज यूरिया करवाते हैं, उसमें आपके साथ यूटीआई का रिस्क है, जेनिटल कैंडिडियासिस का रिस्क है, और डिसयूरिया होती है, ठीक है, जब एक पेशेंट SGLT2 इनहिबिटर ले रहा है। फिर इसके बाद है 47-year-old मेल प्रेजेंट्स विद मल्टीपल ऑस्टियोलिटिक लीजन ऑफ द हिप बोन। हिस्टोलॉजी पे आपको जॉइंट मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स नज़र आ रहे हैं। दीज सेल्स आर डिराइव फ्रॉम, तो ये सेल्स आपके साथ ऑस्टियोक्लास्ट से डिराइव होते हैं, ठीक है। अ वुमेन प्रेजेंट्स एट 10 वीक्स प्रेगनेंसी, शी रिपोर्ट्स 2 previous neonatal death in the family due to congenital anomalies. What is the best initial investigation? 10 वीक्स प्रेगनेंसी है, उसको 2 previous neonatal deaths हुए हैं, ठीक है, ड्यू टू कॉन्जेनिटल एनोमलीज। तो इसमें आप क्या करो? इसमें आप कैरियोटाइपिंग करो, इसमें आप कैरियोटाइप करो, क्योंकि रिकरेंट कॉन्जेनिटल एनोमलीज है, न्यूनेटल डेथ्स हो रहे हैं, तो आप पेरेंट्रल प्लस फीटल कैरियोटाइप दोनों करते हो, ठीक है, लेकिन कैरियोटाइप करते हो। अ 15-year-old गर्ल प्रेजेंट्स विद क्लाइटोरोमेगैली, डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड फेशियल हेयर, ठीक है, क्लाइटोरोमेगैली है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, फेशियल हेयर्स हैं, मेल लाइक करेक्टर्स हैं, ठीक है। विच स्ट्रक्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग चेंजेस इन साउंड फ्रीक्वेंसी? तो कौन सा चीज़ है जो आपके साथ साउंड फ्रीक्वेंसी में चेंजेस डिटेक्ट करता है? तो दैट इज़ योर आउटर हेयर सेल, ठीक है। ये इन्होंने इनिशियली आपको कुछ और चीज़ बताया है और एंड में आपसे कोई और चीज़ पूछी है, ठीक है। आप याद रखो कि जो आउटर हेयर सेल है, ये आपके साथ एम्पलीफाई करते हैं प्लस फाइन ट्यून साउंड डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आउटर हेयर सेल का ये काम है। दूसरा, डिटेक्ट चेंजेस इन साउंड फ्रीक्वेंसी की बात आ जाए तो उसमें आपने आउटर हेयर सेल्स लिखने हैं। वुमेन रिसीव एन इंजेक्शन ऑन डे 16 ऑफ हर मेंसेस साइकिल फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, शी लेटर डेवलप एमेनूरिया। तो इंजेक्शन ले रही है फॉर कॉन्ट्रासेप्शन और उसके बाद उसको एमेनूरिया डेवलप हुई। विच ड्रग मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स दिस? तो कौन सा ड्रग मैकेनिज्म है, इस पे आप ज़रा सोचो। दैट इज़ योर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। मिड साइकिल में हम प्रोजेस्ट्रॉन देते हैं जो सप्रेस करता है LH सर्ज को, इनओव्यूलेशन कॉज करवाता है और रिजल्टिंग इन एमेनूरिया। A patient with painful fluctuant skin abscess undergoes incision and drainage. Gram stain shows gram positive cocci in cluster. तो ये इसका कीवर्ड है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर है। कैटलेस पॉजिटिव, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सबसे मोस्ट कॉमन आपने स्टेफोरियस को माइंड में लाना है, लेकिन ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन क्लस्टर्स भी मिले तो ये भी एक कीवर्ड है जो स्टेफोरियस में मिलता है। फिर है प्री टर्म इन्फेंट एट 28 वीक्स डेवलप रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की तरफ चला गया। ग्रंटिंग एंड नेज़ल फ्लेयरिंग भी है। चेस्ट एक्सरे पे आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नज़र आ रही है, तो कौन से सब्सटेंस की डिफिशिएंसी है? दैट इज़ योर सरफेक्टेंस। ARDS था, डायरेक्टली फर्स्ट लाइन में ही डायग्नोज हो गया था, उसमें सरफेक्टेंस की
डिफिशेंसी की वजह से ARDS होता है, ठीक है। इतना तो आई एक्सपेक्ट कि आपको पता होगा। A 45-year-old man develops sudden severe groin pain and a tender, irreducible swelling after lifting a heavy weight. Overlying skin erythematous है, मोस्ट लाइकली डायग्नोज क्या है? सडन सिवियर ग्रॉइन पेन हुआ और इररिड्यूसिबल स्वेलिंग है, ठीक है। तो irreducible swelling after lifting a heavy weight, तो this is incarcerated, this is strangulated inguinal hernia, ठीक है। strangulated inguinal hernia है उसको। तो ये आप याद रखो कि जब भी there is irreducible swelling after lifting heavy weight, that is strangulated inguinal hernia, ठीक है। incarcerated नहीं लिखना, ठीक है, strangulate लिखना है, ठीक है, strangulate। Patient with spinal trauma above the sacral micturition center develop urinary frequency, urgency and inability to control urination. What condition has developed? तो स्पाइनल ट्रॉमा के बाद मिक्चुरेशन है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और इनएबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन। सो इसमें कौन सा कंडीशन डेवलप हुआ है? दैट इज़ योर न्यूरोजेनिक ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो जब भी लीजन होता है अबव S2 टू S4, स्पास्टिक रिफ्लेक्स ब्लैडर होता है, उसमें आपके साथ अर्जेंसी प्लस फ्रीक्वेंसी प्लस लॉस ऑफ कंट्रोल है, ठीक है। तो दिस इज़ न्यूरोजेनिक ओवरएक्टिव ब्लैडर। अच्छा, सो बिफोर लीविंग, बिफोर क्लोजिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आई काइंडली एक्सपेक्ट योर सपोर्ट। एंड अगर आप लोगों की कोई क्यूरी हो, कोई MCQ का कॉन्सेप्ट मैंने गलत दिया हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं कि और स्टूडेंट की हेल्प हो जाए उससे, ठीक है। और अगर वीडियोस में किसी काइंड की चेंजेस करवानी है तो आपके वैल्यूबल सजेशन को मैं हाईली अप्रिशिएट करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।